आप कभी अगर जनरल मेडिसिन में चले जाएंगे ना तो कुत्ता के तरह आदमी रहता है। कुत्ता जो होता है ना, जिसे हाँक दिया जाता है और उसे कुत्ता नहीं लोग रहता है। आप जाके देखिए, और वहाँ के गार्ड जो है वो कुत्ता जैसे चराता है ना, कुत्ता को जो मार कर सीधा करके बैठाता है, और उसे व्यवस्था है वहाँ पे। 29 को मेरा ऑपरेशन डेट है और वो उस डेट में नहीं होता है। हमको तो शर्म आता है इसी व्यवस्था पे। 30 रुपया के बुकलेट में मेरा जिंदगी बर्बाद कर देता है डॉक्टर। आप एम्स के चक्कर में रहिएगा तो मरना निश्चित है। पर हम कहेंगे कि आप अगर किसी कोने से आ रहे इलाज के फर्ज से, तो आप यहाँ से निराशित होकर जाइएगा, आपको ये गारंटी हम देते हैं। और एम्स जाने के बाद हम वहाँ पे दिन भर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और अगर इस डॉक्टर के चक्कर में अभी भी मैसेज खेलते रहते हैं तो अभी खेलेंगे, इस साल पूरा खेल जाते हैं और हो सकता है कि इस साल भी हमारा ऑपरेशन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना एम्स की कुछ कुरीतियों के बारे में। और ये घटना एकदम 100% सही है। उसकी कुव्यवस्था, उसकी जो है पूरी तरह से रद्दी तरह का जो है इलाज, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं इस बार। क्योंकि जब किसी इंसान के साथ घटता है और प्रॉपरली प्रूफ के साथ, तब आपको जो है सबसे ज्यादा विश्वास होता है। और ये घटना किसी और के साथ नहीं, हमारे खुद के साथ हुआ है। और इसी वजह से मैं आपसे इस चीज को एकदम डिटेल बाय डिटेल में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक स्टेप में और प्रूफ के साथ में जो है इस वीडियो को बना रहा हूं। एक एक चीज का मैं प्रूफ दूंगा और मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी है एम्स में, इसका भी मैं आपको डिटेल देने वाला हूं। तो सबसे पहले सुनिए हमारी कहानी क्या है। पटना एम्स में जो है मैं जाता हूं और ये हमारा बुक लिस्ट है, जो कि मैं आपको जो है स्क्रीन पे सारा चीज एकदम बारीकी से शेयर करूंगा। अब ये बुक लिस्ट को जो मैंने बनवाया था 3 जून को बनाया हुआ है, ठीक है। ये बुक लिस्ट मैंने बनाया क्यों, पहले ये समझिएगा। मेरे ये साइड में आप देख रहे हो कि एक पट्टी बना हुआ है और इसी पट्टी के चलते मैंने इसको बनवाया था। यहाँ पे क्या था कि मेरे पास एक मोल्स था और इस मोल के कारण क्या हुआ था कि हमारे जो स्किन था वो इन्फेक्शन फैल चुका था और किनारे से जो है स्किन व्हाइट होना शुरू हो गया था, जिसके कारण मैंने जब डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, वरना हमारे इस बॉडी में पूरी तरह से ये फैलेगा और भी जगहों पे होने का चांसेस बन जाता है। ये डॉक्टरों का कहना है। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एम्स एक अच्छी संस्था है, रिप्यूटेटेड संस्था है, वहीं ये काम को किया जाए। मैंने इस बुक लिस्ट को बनवाया 3 जून को। 3 जून को बनवा के मैंने जो है नंबर लगाया तो हमें डिपार्टमेंट मिला डर्मा का, ठीक है। अब डर्मा में क्या हुआ कि मैंने गया और वहां पे जाके अपनी बातें, मतलब घंटों लाइन में लगना पड़ा। पहले नीचे लाइन में लगे कुत्ता बिलाई की तरह, फिर ऊपर जाके कुत्ता बिलाई की तरह लाइन लगे। चलो लग लिए। अब लाइन में लगने के बाद हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं और देखने के बाद हमें कुछ नहीं बोलते हैं, वो लिख देते हैं, तो ये रिपोर्ट आप देखिए, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है वो सारे फॉलो करते हैं और उन्होंने कहता है कि सर्जरी करके इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो बातें सही लगी, कोई दिक्कत नहीं। सर्जरी करके निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, इससे क्या होगा, ये कोई बातें हमसे नहीं कही गई। पहली बात बस यही बोला गया इसको करके हटाना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हटा लेंगे, पर हमको यह नहीं पता कि क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि सारे कुछ टेस्ट यहाँ पे लिखे। तो टेस्ट में जो भी यहाँ पे लिखे HIV हो गया, HBS करके मैंने सारे टेस्ट को 7 तारीख तक कंप्लीट कर लिया था, टोटल टेस्ट करवा के। और फिर जब मैं गया तो यहीं पे देखिए हमको रूम नंबर 10 में, डर्मा के रूम नंबर 10 में यहाँ के जो है सर्जरी का डेट मिला हमको। और वो सर्जरी का जो डेट था 29 जुलाई 2024 था। मैंने टेस्ट कब करवाया था, 3 जून को। डेट कब मिला, जुलाई के, वो भी 29 को, यानी 2 मंथ बाद हमको जो है सर्जरी के लिए मिला। इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, दिल को रखकर कि भाई 2 मंथ है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। एक डर था कि कहीं ये इन्फेक्शन के चलते और फैल ना जाए
और बढ़ न जाए, ये भी एक दिल में डर था। फिर भी मैंने 2 मंथ बहुत मुश्किल से जो है इंतजार किया। 2 मंथ के बाद हम सारे टेस्ट के साथ वहां जाते हैं। पर जाने से पहले यानी कि हमें जो है 7 तारीख को बोला गया था कि जब आपका सर्जरी होने रहेगा तो उस दिन मॉर्निंग में डॉक्टर साहब अपना नंबर दिए थे और बोले थे कि उस पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने उनको एक एक करके व्हाट्सअप किया। जो फर्स्ट डे मैंने जो है व्हाट्सअप किया था वो दिन था आपका जुलाई 29। ठीक है, उस दिन मैंने जो है पहले बार मैसेज किया था कि आज हमारे मोल्स का जो ऑपरेशन डेट है सर, आप बोले थे कि मैसेज करना, सर कब तक आ जाए, सर मेरा सर्जरी का डेट बता दीजिए। मैंने ये सब बातें लिखी वहां में। फिर मैंने जो है मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। हम चले गए एम्स, और एम्स जाने के बाद हम वहां पे दिन भर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं सुबह जाता हूं, मिलता हूं डॉक्टर साहब से और बोलता हूं सर मेरा सर्जरी का डेट था। उन्होंने बोला ठीक है बैठो, देखते हैं, थोड़ा पेशेंट ज़्यादा है, मैं आपका इलाज कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंट को स्लो होने दो। मैं बैठा रहा। सुबह का 10 बजे, मैं 10 बजे से लेकर गया था और सुबह से बैठे रहे 3 बजे तक। फिर मैंने पूछा जाके कि सर मेरा सर्जरी आज होगा कि नहीं। मैंने इस तरह से कई बार उस दिन पूछा 29 को। उन्होंने सिर्फ कहा बैठो बैठो बैठो। ठीक है, 3:30 हो गया, फिर भी मेरे पीछे वाले लोगों को सर्जरी हो रहा है, सिर्फ मेरा छोड़ के। फिर जो है 4 बज जाता है और 4 बजने के बाद बोलते हैं कि अगर मैं आपकी सर्जरी में लग गया तो औरों की सर्जरी छूट जाएगी, इसलिए आपकी सर्जरी हम बाद में करेंगे। ये मुझे एक एक वर्ड याद है उनका। और थोड़ा जो है मेरा मोर्स बड़ा था तो बोले कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, आपकी सर्जरी हम बाद में करेंगे, जो 2 दिन बाद आप मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं आपको मैसेज बताता हूँ, एक एक मैसेज है मेरे पास, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फिर मुझे 2 दिन के बाद मिल गया, मैं दिन भर बर्बाद किया, थका हारा जब से लेकर चला आया। ठीक है, सर मेरा ऑपरेशन का डेट था, मैंने 31 जुलाई को फिर से मैसेज करता हूँ कि सर मेरा एक ऑपरेशन का डेट है। उन्होंने मैसेज करते हैं कि नेक्स्ट वीक बुलाएंगे, बुकलेट का जो है फोटो भेज दीजिए। मैंने फोटो भी भेज दिया, आप देख रहे हैं जैसा कि आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमें ना कोई मैसेज आता है, ना कॉल आता है, और ना किसी तरह का कोई बुलाहटा बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक बुलाएंगे, इन्होंने मैसेज में लिखा कि नेक्स्ट वीक बुलाएंगे, और हमने जो है रुका रहा। अगस्त पूरा महीना हम रुक गए, एक बार भी जो है डॉक्टर साहब का मैसेज नहीं आया कि कौन अगला वीक होगा। और ऐसे करके मेरा जो है एक तो 2 मंथ उधर और अगस्त 3 मंथ बीत जाता है, 3 मंथ बीत जाता है। और 3 मंथ के बीच में मैं 1-2 बार जो है खुद बुकलेट वगैरह लिए बिना भी सर से मिला, बोला, वो बोले कि ठीक है आ जाना, वो कुछ नहीं बोले कि ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है आ जाना अगले वीक में। इन्होंने फिर मैं 10 तारीख उनको मैसेज करता हूँ, सर इस वीक में बोले थे, उन्होंने बीच में बोला था कि इस, तो मैंने मैसेज फिर किया 10 सितंबर को कि सर आप बोले थे कि इस वीक में आपका ऑपरेशन कर देंगे। जून बीत गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर का 10 तारीख मेरा जो है खत्म हो चुका था, और मेरे जो है यहाँ का जो स्किन था, जो था साइज था, वो थोड़ा बढ़ गया था। मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर भी मैंने मैसेज किया वहाँ कि सर मेरा जो है ऑपरेशन का डेट था, इस वीक आप बुलाए थे। अब उनको जवाब सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद जो है मैंने रिप्लाई किया सर इस वीक में मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और मैंने अपना फोटो के साथ एक मैसेज और लिखा, सर नहीं होगा तो आप प्लीज रिप्लाई दे दीजिए, हम कहीं और करवा लेंगे। 29 जुलाई का डेट था सर। ठीक है, तो उधर से रिप्लाई आता है हो जाएगा। अभी देखिए 10 सितंबर हो चुका है और ऑपरेशन मेरा नहीं होता और कहा जाता है कि हो जाएगा। मैंने रिप्लाई दिया कब सर, फिर उन्होंने रिप्लाई देते हैं मुझे 2 से 3 दिन का जो है फिर से मैसेज करना। अब मैं 2-3 दिन फिर से बैठूं, 10 के बाद भी की बात कर रहा हूं। अब आइए हम 12 सितंबर को जो है मैसेज करते हैं, 10 के बाद 12 सितंबर को, सर आप बोले थे कि 2 दिन के बाद मैसेज करने के लिए, मेरा ऑपरेशन था सर,
सर आप कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने क्या जवाब दिया, ओटी में नर्सिंग स्टाफ को बोला है डेट देने के लिए। अभी तक उन्होंने जो है अब जाके उन नर्सिंग स्टाफ को बोल रहे हैं कि डेट दीजिएगा, क्योंकि मेरा जुलाई में ही जो डेट मिला हुआ था, ठीक है, और अभी जो है सितंबर का मेरा जो है चल रहा है 12 तारीख, और फिर भी वो मैसेज करते हैं कि आपका जो ऑपरेशन का डेट है मैंने नर्सिंग स्टाफ को बोला है। आगे सुनिए, फिर मैं 17 तारीख को मैसेज करता हूँ, सर मेरा डेट मिलेगा। 17 हो गया, 10 के बाद 17। अब उधर से मैसेज फिर कहते हैं 17 को एक बात जो है, सर मैंने बोला कि सर मेरा डेट मिलेगा, कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं शांत रहता हूँ। फिर 17 के बाद मैं 24 को करता हूँ, हेलो सर आप बोले ओटी में बोले हैं कि मैसेज भी किया था, पर आप अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। 24 तारीख को मैंने ये मैसेज किया उनको कि सर आप जो है ऑपरेशन के लिए बोले थे, कोई रिप्लाई नहीं दिया। सर मेरा ऑपरेशन होगा सर या नहीं, सर मैसेज के बाद आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। और ये सब बातें मैं 24 सितंबर को कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को, ठीक है। मैसेज एक एक है, रिप्लाई करके सब डेट बाई डेट देख सकते हैं। उधर से रिप्लाई आता है ओके, ठीक है, सिस्टर को बोल दिए हैं आप कहां से आते हैं। मैसेज आया पटना से सर, आप ओटी जाकर सिस्टर को डायरेक्टली बोलिए डेट देने के लिए। अभी जो है डेट ही मिल रहा है हमको, समझ रहे हैं ना बात को, डेट मिल रहा है, अभी तक डेट मिला नहीं। सितंबर का 24 हो चुका है, खत्म होने वाला है, अभी तक हमको डेट मिला नहीं है। तब मुझे चिढ़ आ गई और मैंने लास्ट रिप्लाई करता हूं उनको, लास्ट कि छोड़िए सर हम कहीं और करवा लेंगे, थैंक्स मेरे टाइम को लॉस करने के लिए। एक बात सही है सर, बिना पैरवी के एम्स में कोई फायदा नहीं है सर, थैंक यू सर टाइम बेकार करने के लिए। उधर से उन्होंने रिप्लाई किया, मैंने सिस्टर को बोला है आपको फिर से जाना पड़ेगा एम्स, बाकी आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली 410 में जाइए। अब ये बताइए सर, हमको इस समझ में नहीं आता है कि 3 महीना से हम ऑपरेशन, 4 महीना से ऑपरेशन के लिए दौड़ रहे, डेट के लिए भी मेरा डेट एक्सपायर किया गया। तो हमको यही नहीं समझ में आया कि एम्स की जो कुव्यवस्था जो है कि 29 को मेरा ऑपरेशन डेट है और वो उस डेट में नहीं होता है, हमको तो शर्म आता है इसी व्यवस्था पे। और ये डॉक्टर साहब जो हमको रिप्लाई कर रहे हैं कि अभी तक डेट ही देने के लिए, हमको ये समझ में नहीं आता, अगर मेरा स्किन का जो एरिया अगर बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता तो डॉक्टर साहब रिस्क लेते हैं। ये 30 रुपया के बुकलेट हम करवाए हैं, 30 रुपया के बुकलेट में मेरा जिंदगी बर्बाद कर देता है डॉक्टर, मेरा जो जिंदगी है बर्बाद कर देता, और अभी तक डेट ही नहीं मिला है। आप क्या कहेंगे, आपको प्रूफ चाहिए, ऑपरेशन का डेट देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन में मेरा जो है एक कटा था 50 रुपये का रसीद, वो मैं आपको डेट के साथ दिखाता हूं। रंजीत कुमार को 21 दिन कटवाए हैं, 14:37 पे कटा, 29/7/2024 का ये प्रूफ दे रहे हैं कि मेरा उस दिन का डेट था और मैं ये पर्ची करवा रहा हूँ। तो हमको यही समझ में आता है कि एम्स हम क्यों जाएं, बीमारी दूर करने के लिए कि बीमार होने के लिए। ऐसी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर आप ऐसी व्यवस्था रहेगी, आप ये सोचिए कि हमको डेट नहीं मिल रहा है, मेरा डेट रहते हुए भी डेट नहीं मिल रहा है, कैसी शर्मनाक बात है। ऑपरेशन का डेट मेरे मेंशन किया हुआ है, बुकलेट में आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, और फिर भी कह रहा है कि अभी डेट नहीं है। 2 महीना मैंने इंतजार किया और फिर भी हमको डेट नहीं मिल रहा है। आम जनता कहाँ जाए, आप ये बताइए। और यही नहीं, आप कभी अगर जनरल मेडिसिन में चले जाएंगे ना तो कुत्ता के तरह आदमी रहता है। कुत्ता जो होता है ना, जिसे हाँक दिया जाता है, और उसी कुत्ता नहीं लोग रहता है, आप जाके देखिए। और वहां के गार्ड जो है वो कुत्ता जैसे चराता है ना, कुत्ता को जो मार कर सीधा करके बैठाता है, और उसे व्यवस्था है वहां पे। आप इलाज जब करवा लीजिएगा तो मर नहीं जाइएगा एम्स में, तो फिर कहिएगा आप करवा के तो देखिए। ऐसा घटिया व्यवस्था वहां है, और वहां के डॉक्टर जो है डायरेक्ट मैसेज पे भी जो है ऐसी व्यवस्था के बारे में जो है मैसेज में जो है हमको टाइम नहीं देता है। ऐसी व्यवस्था को आप क्या कहिएगा कि बढ़िया है, देखने से बहुत बढ़िया है, और वहां जाके सूते लगे भी बढ़िया है। पर हम कहेंगे कि आप अगर किसी कोने से आ रहे इलाज के पर्पज से, तो आप यहाँ से निराशित होके जाइएगा, आपको ये गारंटी हम देते हैं।
बहुत लोग एम्स आए होंगे इस उम्मीद में कि भैया वहाँ बढ़िया इलाज होता है, बढ़िया इलाज होता है, और यहाँ आने के बाद वो इस चीज़ को एकदम फील करके गए होंगे कि यहाँ इलाज नहीं होता है, यहाँ तो कुत्ता भेड़ी वाला जो है काम होता है, कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। अरे जो दवाई लिख दी उस दवाई से क्या होगा नहीं होगा, एक डॉक्टर साहब देखे तक नहीं कि हाँ जी डॉक्टर साहब आप जो है दवाई दिए थे वो हमको फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है, ये तक नहीं देखा गया। आप एम्स के चक्कर में रहिएगा तो मरना निश्चित है। इसी के चलते हमको लास्ट में हमको मजबूर होके, वो भी मैं आपको दिखा दूं, मजबूर होके प्राइवेटेशन में जाना पड़ा, मजबूर होके। और अगर इस डॉक्टर के चक्कर में अभी भी मैसेज खेलते रहते हैं तो अभी खेलेंगे, इस साल पूरा खेल जाते हैं और हो सकता है कि इस साल भी हमारा ऑपरेशन नहीं होता। तो डरमा में जो है जाइएगा, हम डरमा की बात कर रहे हैं, हम डरमा के साथ हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। तो डरमा में ऐसी व्यवस्था है, आपको अगर विश्वास नहीं तो एक बार जाकर देखिए। और अगर एक जगह की व्यवस्था ऐसी है तो हमें लगता है कि सब व्यवस्थाएं भी उसी तरह के हैं। एक बार जनरल मेडिसिन में जाके देखिए, अगर कुत्ता नियन आदमी आपको नहीं देखते नजर आएगा, कुत्ता भेड़ नियन, तो हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब, नीचे जितना गाली गलौज लिखना है लिख दीजिएगा और जो व्यवस्था के बारे में है करिएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि देखिए, हो सकता है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के बाद उधर से कुछ ऐसी रिप्लाई भी हो सकता है कि लोग करें, फोन मैसेज व्हाट्सएप या समथिंग कुछ भी के द्वारा। अगर मेरे साथ कुछ ऐसी मैसेज आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ऐसी कुव्यवस्था के बारे में बोलने पर लोगों को मिर्ची तो लगना ही लगना है, इसकी भी गारंटी है। और ये वीडियो मैं उस डॉक्टर साहब को भी भेजूंगा जिन्होंने मेरे साथ ऐसे खेल खेला है। एक और बात हम कह देते हैं, हो सकता है ये वीडियो आज आपको खराब लगे, मगर आज से 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल बाद अगर लोग देखेंगे तो शायद उनको एहसास हो जाएगा कि कैसी व्यवस्था है हमारी एम्स। और एक चीज और बता दें लास्ट में जाते जाते कि हम सब चीज का एक प्रूफ दे के इस वीडियो को बनाए हैं, ऐसे ही हवा में बात नहीं किए हैं। तो हवा वाला काम हमारी नहीं है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अगर आप भी जो है इस संस्था के बारे में कुछ घटनाएं घटी है तो हमको मैसेज कीजिए, हमारा नंबर दिया वहां पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके लिए भी खड़ी रहूंगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।